हर जिम में एक सवाल पूछता है, भाई स्टेरॉइड लेना चाहिए क्या? कोई बोलता है उससे मसल बनते हैं, कोई बोलता है उससे शरीर खराब होता है, तो क्या करे, ले या ना ले? सो व्हाट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड? एनाबॉलिक स्टेरॉइड ये एक सिंथेटिक वर्जन है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का, यानी कि इट्स आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन। अब वही टेस्टोस्टेरोन जिसका यूज मसल ग्रोथ, बियर्ड, मुस्टैच या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए उसका रोल है, यानी कि ओवरऑल ह्यूमन यानी मेल बॉडी के ग्रोथ के लिए उसका रोल है। अब ये मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल साइंस में इसका रोल लेजिटिमेट है, मतलब साइंटिफिक है। किस केस में? मेल में हाइपोगोनाडिज्म या टेस्टिस या पेनिस का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, फेशियल हेयर ग्रोथ नहीं आ रहे, या फिर जो मेल है वो एक रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच नहीं रहा है, तो उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए। अब हुआ क्या, इसी का इस्तेमाल इलीगल तरीके से बोलने से बेटर है उसका मिसयूज लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, जहाँ पे मेडिकल नीड नहीं है वहाँ पे उन्होंने उस स्टीरॉयड का इस्तेमाल अपनी मसल्स बॉडी को ग्रो करने के लिए शुरू कर दिया, और यही वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड। याद रखे, जो बॉडी का नहीं है और जो बाहर से आया है और जो बॉडी को ट्रिगर कर रहा है, याद रखे ट्रिगर मैंने वर्ड यूज किया है, मैंने डेफिशिएंसी नहीं बोला है, क्योंकि आपने उसको एक्सेस देकर ट्रिगर किया है तो वो आपके सिस्टम को हेल्प कर रहा है। ऐसा शायद आपको थोड़ी देर के लिए लगता है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप तो बोलते हैं उसका फायदा नहीं, हमारे दोस्तों ने तो उससे लेके कितना बॉडी बनाया। बिल्कुल सही है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी एक्शन, यानी कि लेने के बाद का इफेक्ट। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एक्शन की, यानी कि उसका बैड इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे। जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको प्राइमरी का भी मतलब समझ में आएगा और आपको सेकेंडरी का भी मतलब समझ में आएगा, क्योंकि सही तरीके से इस्तेमाल और नहीं इस्तेमाल करने के फायदे आज हम सब जानने वाले हैं। तो क्या सच और क्या झूठ, क्योंकि स्टीरॉयड ये साइंस का एक इस तरीके का अजूबा है जो कभी कोई बीमारी में जान बचाने का कार्य करता है, लेकिन कभी कभी वो हेल्थ में ओवरडोज या अननेसेसरी लेने से क्या डैमेज करता है, यही जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एमडी एडवांस होम्योपैथ, और आज हम बात करने वाले एनाबॉलिक स्टेरॉयड के बारे में, यानी कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कम और मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, क्योंकि आज की जनरेशन यंग हो यानी कि जिम वाले हो या एथलीट हो या फिर नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग हो, जिनको फास्ट मसल चाहिए, खुद का एक प्रेजेंटेशन चाहिए, या फिर खुद को सबसे बेहतरीन बताना हो, फिर वो 3 महीने में बॉडी बनाने का हो, उसके अंदर जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि कहीं उनके हार्मोन को डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं लीवर को अफेक्ट कर रहा है, या फिर कभी कभार हार्ट की डिसीजेस को जन्म दे रहा है, और उन्हीं की वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों की डिस्टर्ब हो रही है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से बढ़कर है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी क्योंकि आप डॉक्टर शैलेश संचेती के साथ। अब सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट मिथ है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर सेम। नहीं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मतलब क्या है, सो एक मिथ को क्लियर करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी आपके बॉडी में एलर्जी हो, अस्थमा हो, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, या एसएलई हो, ये इस तरीके के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मॉडर्न साइंस में जो उसको यूज किया जाता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते, यानी बीमारी को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक करने के लिए नहीं, कंट्रोल में रखने के लिए जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। अब एनाबॉलिक स्टेरॉइड यानी कि ये, जैसे मैंने पहले क्लियर किया, ये टेस्टोस्टेरोन का ये सिंथेटिक वर्जन है जो मसल ग्रोथ के लिए और बॉडी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इसका इन्फ्लेमेटरी रोल नहीं है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का रोल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इस बात को आप जरूर समझे। अब ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है ये काम करते आपके हार्मोन्स के ऊपर, यानी टेस्टोस्टेरोन जैसा, या मसल ग्रोथ का जो इफेक्ट है उसके ऊपर। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ताकि आपको क्लियरिटी हो, क्योंकि अक्सर ये देखा है हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो पहले ध्यान रखिए कि क्या ले रहे हैं और किस पर्पज के लिए ले रहे हैं। वैसे हम इन बातों को प्रमोट नहीं करते कि आप उसको ले, बस हम आपको अवेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब आपके कहने के मतलब से अगर एनाबॉलिक स्टेरॉइड या स्टेरॉइड ये सही नहीं है तो फिर ये जनरेशन इसको प्रीफर क्यों कर रही है? क्योंकि पता है दिक्कत क्या हुई है, सबको एक वर्ड नया पता चला मेरे हिसाब से, स्मार्ट। व्हाट इज स्मार्ट? स्मार्ट फोन, स्मार्ट पर्सनैलिटी, स्मार्ट क्लोथिंग, स्मार्ट
सिटी, लेकिन कैसा? शॉर्टकट में, यानी मैं जिम करूं और मैं स्मार्ट बनूं ताकि मैं स्टाइल मारूं, ऑन विच बिहाफ भले हेल्थ का वाट क्यों ना लग जाए। क्योंकि चर्चा क्या है, थोड़ा तो लिया है, क्या फर्क पड़ता है, यही बात करते हैं ना यंगस्टर्स। एक बात बताए, बर्बादी एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे ही आती। तो यहाँ पे याद रखे, ये सिर्फ मैं मसल के लिए ले रहा, उससे थोड़ी मेरे बोन पे, मेरे हार्ट पे, मेरे लीवर पे अफेक्ट करता है। लेकिन कभी आपने उसका दूसरा साइड देखा है? नहीं, इसीलिए आप ये बात बोल रहे। याद रखे, मैं हमेशा बोलता हूँ, एंट्री पता है, दैट डजंट मीन आपको एग्जिट पता है। और ये हेल्थ में ये बहुत रिस्की है। कैसे? एक बात बताए, जैसे मैंने पहले कहा, टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका मेल कैरेक्टर ही लूज हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? नहीं कुछ ज्यादा ही हुआ है, चलो डॉक्टर के पास चलते। फिर आप क्या बोलते हो? डॉक्टर संचेती, हमने तो अनुभव किया। डॉक्टर साहब, आई हैव केम विथ वेरी ह्यूज होप एट योर क्लिनिक। मतलब वाह, वेरी नाइस। ह्यूज होप क्यों? तो पता चल गया ना, क्योंकि मैंने ये सब कुछ कांड किए हुए हैं। अभी से वो कांड नहीं तो और क्या बोलेंगे? क्योंकि दोस्तों का सुना, किसी का सुन लिया, लगा लिए, और अब हालत खराब हो रही है। अब जाके बात भी तो कह रहे किससे? क्योंकि डॉक्टर भी तो वैसा समझने वाला, सुनने वाला चाहिए। तो फिर आके बोलेंगे कि आप कुछ हेल्प कर देंगे क्या? तो हम तो हेल्प करने के लिए आपकी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपके पास एक गुरु, एक डॉक्टर और एक ऐसा साथी चाहिए जो आपको परिस्थिति को समझने, संभालने और जरूरत पड़े तो उससे निकालने के लिए आपकी सहायता करे। तो हम तो मदद करने के लिए है। लेकिन एक बात आप मुझे बताए, मसल के ग्रोथ के लिए पूरे हेल्थ का रिस्क लेना, क्या ये सही है? क्यों? पहले के लोग, जैसे हम और आप भी जानते हैं, कोल्हापुर में लोग जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, क्या वो यही करते थे? वो दूध पीते थे, मिल्क शेक पीते थे, साथ में साथ एक्सरसाइज करते थे, घी पीते थे। लेकिन हमें रैशनल भी जाना ही नहीं है, हमें वो शॉर्टकट चाहिए। याद रखे, प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, कुछ भी हो, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि एक बार अटक गए कि अटक गए। और कुछ बातें तो ऐसी होती है जिसमें रिवर्स नाम का तक ऑप्शन नहीं हो। अब बात करते हैं वो कुछ साइकिल्स की, जो कि ट्रेंडिंग वर्ड्स है। आई एम ऑल्सो शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दैट ऑल, कि पता है आपको कि उसमें क्या क्या ट्रेंडिंग वर्ड यूज करते। क्यों? ताकि स्मार्ट लगे, यंगस्टर को लगे, नहीं मैं तो ये साइकिल ले रहा था, मैं तो वो साइकिल ले रहा था। अब मैं आपको उन साइकिल्स के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या क्या लोग मेथड्स यूज करते हैं? स्टैकिंग, यानी क्या? एक साथ मल्टीपल स्टेरॉइड, उसको बोलते हैं स्टैकिंग। वाह, क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, मतलब मिक्स करके या एक साथ अलग अलग स्टेरॉइड को लगा लेना। दूसरा मेथड है साइक्लिंग, यानी कि पीरियोडिकली लेना एनाबॉलिक स्टेरॉइड और बंद कर देना। और थर्ड कॉन्सेप्ट है पिरामिडिंग, यानी कि स्टेरॉइड को लेना चालू कर देना, एक लेवल तक बढ़ाना, फिर धीरे धीरे कम करके रेस्ट लेना, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना। अब देखिए कितने स्मार्ट टर्मिनोलॉजीज लगाए। और लोग क्या बोलते हैं? नहीं हम तो थोड़ा ही ले रहे। लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, जिस चीज के फायदे आप समझ रहे हो लेकिन वो लॉस करने का एक तरीका है, तो फिर ऐसा रास्ता या ऐसे तरीका इस्तेमाल करना क्या सही है? देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता कि कम ले रहा और ज्यादा हो रहा है। पढ़े लिखे होने का मतलब होता है उस चीज की अहमियत समझना, कि जिस चीज की जरूरत है उसको करना चाहिए, और जिस चीज की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फैशन ट्रेंड या एक स्मार्ट दिखने के लिए शॉर्टकट बोल के इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे नॉलेज के हिसाब से एज अ फिजिशियन, एज अ एजुकेटेड पर्सन और एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, मैं इस बात को नहीं मानता कि हेल्थ में, बॉडी बिल्डिंग में कोई शॉर्टकट होता है। आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब हमें कैसे पता चलेगा? अब अनफॉर्चुनेटली हम ले चुके हैं और आज हम आपका वीडियो देख रहे हैं, तो आप बस टैली कर लेना जो मैं बताता हूँ। सबसे पहला, फेस ऑयली हो जाता है, एक्नेस आते हैं, मेल पैटर्न बालने से आना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर फिर वाटर रिटेंशन हो जाता है, स्लीप के इश्यूज आ जाते हैं। ये हो गए शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? इरेक्शन डिसऑर्डर होगा, इनफर्टिलिटी होगी, टेस्टिकुलर श्रिंकेज होगा, यानी फिजिकली आप एंथुसियास्टिक फील नहीं करोगे, डिप्रेशन के जैसी चीजें होगी। आपका न्यूली गेटिंग मैरिड है तो आपको परफॉर्मेंस इश्यू आएंगे। साथ ही साथ आप अगर कंसीव करने के लिए ट्राई करने वाले कपल में से एक हो तो आपको पता चलेगा कि आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है, यानी कि साथ ही साथ आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, और एक लेवल पे जाके पता चल गया डिप्रेशन जैसे कंडीशन के आप शिकार बनते जा रहे हो। और एंड ऑफ द डे हमने जो शॉर्टकट अपनाया था, आज वो हमको कितना महंगा साबित हो रहा है। गलत लग रहा है क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं क्योंकि वो उनको लगता है कि नहीं डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त है, उसको ऐसी ऐसी तकलीफ है, आप उसकी मदद को बताएंगे ना मुझे तकलीफ है, क्योंकि दे फील शेम। लेकिन काम ही ऐसा क्यों करना? फिर भी अगर हो गया है, वी आर देयर टू हेल्प। और मेल का एक सबसे इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया। व्हाट इज गायनेकोमेस्टिया? फीमेल की ब्रेस्ट की तरह मेल
आपके ब्रेथ हो जाना, इसी को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ दैट एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऑन मेल। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि डॉक्टर साहब इसको और किस तरीके से जांच में देख सकते हैं, आप एक काम करना, टेस्ट है सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम एस्ट्रोजन जिसको E2 बोलते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, इनको टेस्ट कर लेना और आपका सीमेन एनालिसिस कर लेना। ये 4 टेस्ट कर लोगे, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपके बॉडी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट है। साथ ही साथ और एक टेस्ट करना भी मत भूलना, सीरम ग्रोथ हार्मोन। इसको आप फास्टिंग में टेस्ट करना, आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी के ऊपर कितने डेंजरस साइड इफेक्ट उस एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या है। अब शुरुआत करते हैं फीमेल्स की। सबसे इम्पोर्टेंट बात, फीमेल के अंदर हेयर फॉल हो जाना, ब्रेस्ट की साइज श्रिंक हो जाना, इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज आ जाना बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस हो गए, होर्सनेस ऑफ वॉइस, मेल की तरह वॉइस हो जाना, बॉडी मेल की तरह हो जाना, स्टिफ एंड हार्ड, साथ ही साथ क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाना, और इसी के साथ मूड स्विंग्स, इरिटेशन एंड डोमिनेटिंग नेचर एंड एग्रेसिव थॉट प्रोसेस, ये भी इसी के बैड इफेक्ट्स है। फेस ऑयली, ये भी इन्हीं के साथ है। इन शॉर्ट, हार्मोनल इरेगुलरिटी, बैड इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ जैसे लीवर, हार्ट डिजीज है। साथ ही साथ मसल्स के अंदर स्टीफनेस एंड हार्डनेस, लाइक फीमेल इज लुकिंग लाइक अ मेल काइंड ऑफ। साथ ही साथ फेशियल हेयर आना, जैसे चिन पे, अपर लिप्स पे, टमी पे, ब्रेस्ट पे या बैक के ऊपर सेंट्रल हेयर लाइन आना, ये भी इसी का एक साइड इफेक्ट है। तो एक बात आप मुझे बताएं, इसमें के कितने साइड इफेक्ट आप या आपके साथ वाले फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जरूर जानता हूँ आपका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है और आप इसीलिए वीडियो को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन से मैं समझूं कि किसके अंदर क्या तकलीफ है और कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहा है। अब जिस दिन आपको उसका इफेक्ट मिलता है, यानी प्राइमरी एक्शन बॉडी बिल्डिंग, यानी कि क्या, आई एम द ग्रेट, यानी कि आई एम द टॉप ऑफ ऑन द वर्ल्ड, और जब जैसे आप उसको बंद करते हो, यू आर ऑन द getting completely disrupted and you feel I am worthless, so it may cause the suicidal depression and the very disastrous condition, maybe शायद वो कभी रिवर्स ही ना कर पाए। तो ये सिर्फ बॉडी को नहीं अफेक्ट कर रहा है, ये आपके माइंड एंड माइंडसेट, पर्सन एंड प्रोफेशन, कंडीशन एंड प्रेजेंटेशन, इस सबको अफेक्ट कर रहा है। अब सबसे अलग बात, अब शुरुआत करने में तो लगता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, एडिक्शन। मतलब क्या, लो तो ठीक, नहीं लो तो तकलीफ। तो फिर इंसान क्या करता है, ऐसे भी गए वैसे भी गए, ले ही लेता। मतलब क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, अपनी जिंदगी को अच्छी खासी भली चल रही थी, शॉर्टकट के चक्कर में उसको इस तरीके से चंगुल में फंसा दिया, ना अब मसल ना अब माइंडसेट, दोनों का डिस्टर्बेंस आ गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ हार्मोनल, मेंटल, physical, social, presentation, condition, confidence, familial, personal, complete disruption because of one wrong thought process and one wrong decision, maybe because of friends, maybe because of somebody else, but don't forget you are the person who is going to face if it is a good or if it is a bad। अब बात करते हैं कि being homeopath, myself डॉक्टर शैलेश संचेती आपकी किस तरीके से एडवांस मेथड से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि गलती से गलती तो हो ही गई है, अब सुधारने की इच्छा है तो वैसा एक फिजिशियन भी तो चाहिए। तो यस, देयर वी आर। सो हाउ, सबसे पहले जैसे मैंने कहा, टेस्टोस्टेरोन डिस्टर्ब हो गया है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन लो हो गया है, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई है, मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गए, प्रोलैक्टिन एस्ट्रोजन हाई हो गए हैं, टेस्टोस्टेरोन लो हो गया है। तो हियर बॉडी को बैलेंस करने के लिए इन होम्योपैथी विदाउट साइड इफेक्ट वी हैव अ मेडिसिन। इसके अंदर हम आपको दवाई देंगे तो लीवर से हम इन चीजों को डिटॉक्सिफाई करेंगे। इसके अंदर लाइकोपोडियम हो, पोडोफाइलम हो, इस तरीके से फिर कार्डास्मर हो, ऐसी दवाइयाँ जो आपकी लीवर को डिटॉक्सिफाई करके आपके स्टेरॉइड का बैड इफेक्ट बॉडी पे कम करके बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। टेस्टोस्टेरोन लो हो गया जिसके अंदर एग्नेस कैस्टस हो, सेलेनियम हो या फिर न्यूफार्लिटियम हो, जो आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एनहांसर के लिए हेल्प करती है, जो बॉडी आपकी खुद सिक्रेट करती है। दूसरी बात, तीसरी बात, इसी की वजह से अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी हो गई हो तो प्लम्बम में जैसी दवाइयाँ है जो आपके लिए एक नया होश, एक नया सोच और एक नया आयाम क्रिएट करती है, जिसमें आप आपकी पर्सनल, फिजिकल, सेक्सुअल लाइफ में वापस कम बैक कर सकते। इसी तरीके से इन्हीं स्टीरॉयड के हैबिट की वजह से जो आपका मेंटल डिस्टर्बेंस आया है, यानी कि एंजाइटी, डिप्रेशन, worriedness, feeling like suicidal thoughts, this is what argentum nitricum, aconite, gelsemium, belladonna, इसी तरीके की दवाइयाँ आपको
इस मेंटल डिप्रेशन जैसी और सुसाइडल थॉट्स जैसे कंडीशन से बाहर लाने में आपकी हेल्प करती है। रही बात, मैंने जैसे बोला कि हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, सीपिया, नेट्रोम्यूर, पल्सेटिला जैसी दवाइयाँ आपके हार्मोन इंस्टेबिलिटी को करेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा हार्ट की कंडीशन, फिर उसके अंदर आपका रोमेटिक हार्ट डिजीज हो, कैल्सिफिकेशन ऑफ द हार्ट हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, वॉल्स का तकलीफ हो, क्रेटेगस, कैक्टस, इसी के साथ में एक्वानाइट, ऐसी दवाइयाँ जो आपके हार्ट को सस्टेन करके उसको वापस हेल्दी बनाने का काम करती है। इन शॉर्ट, आप किसी भी एंगल से देखोगे, फिर आपके अंदर फेस ऑयलीनेस है तो नेट्रोम्यूर जैसी दवाई है, एक्ने है तो एस्टीरियरूबिन जैसी दवाई है। ढंग से देखेंगे, जितने सिम्टम, जितने साइड इफेक्ट, जितने कंडीशन, जितने मैंने बताए, उन सब के लिए होम्योपैथी में सोल्यूशन है। इसीलिए मैं कहता हूँ होम्योपैथी इज द ओनली साइंस हु हैव एबिलिटी टू रीजेन्युएट, रीकरेक्ट, re-established which has been disrupted by the other allied sciences। बट दिक्कत क्या है, हमें एक ही बात पता है, मॉडर्न साइंस ही सब कुछ है। याद रखे, पढ़ाई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सेम है, दवाई देने का सिर्फ तरीका अलग है। कुछ साइंस इंजेक्शन, स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ साइंस भस्म पाउडर या जड़ी बूटी देते हैं, तो हमारा साइंस मीठी गोली, उसमें भी एडवांस मेथोडोलॉजी, लिक्विड मेडिसिन, जो कि एडवांस तरीके से लेटेस्ट थॉट, और जैसे मैंने पहले कहा था मॉडर्न मेथोडोलॉजी, यानी कि मॉडर्न रिसर्च क्या कहता है, स्टडीज क्या कहती है, उसके ऊपर टेस्ट के रिजल्ट्स क्या कहते हैं, आपने किस चीजों का यूज करके उसका साइड इफेक्ट लिया है, उसका टोटल कैलकुलेशन इज देयर इन होम्योपैथी एट डॉक्टर शैलेश संचिदी एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक पुणे। सो इट्स नॉट लाइक कि होम्योपैथी काम नहीं करती, याद रखे सिर्फ होम्योपैथी ही काम करती है, क्योंकि जिस दिन आप इन तकलीफों से गुजर रहेंगे ना, याद रखना सब कुछ कोशिश कर लेना, इनमें सोचना कि एक बार कोशिश करते हैं डॉक्टर संचिती की आ जाने की, फिर हम बात करेंगे और याद रखेंगे, आप भी यही बोलोगे, डॉक्टर साहब आपने जो कहा था वो 100% सही था, और विद साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू गाइस। हेल्दी वेज टू बिल्ड अ मसल, क्या क्या कर सकते हैं, बहुत बेसिक है। याद रखे, पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल करें, यानी पनीर खाए, दूध पिए, लस्सी पिए, टोफू का इस्तेमाल करें, और अपने इस डेवलपमेंटल प्रोसेस के लिए पेशेंस रख के टाइम दे, पहली बात। दूसरी बात, परफेक्ट साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल ट्रेनर का चूज करें। तीसरी बात, सही नींद ले, यानी कि 8 से 10 घंटे की सही नींद ले, क्योंकि रेस्ट भी उतनी ही जरूरी है। साथ ही साथ आपको मसल बिल्ड करने के लिए लॉन्ग एम रखना चाहिए, शॉर्ट एम किसी काम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ के साथ हेल्दी रह के सही मेथड को फॉलो करके अपने मसल को ग्रो करने का थॉट रखें। इसके अंदर आप नेचुरल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, जैसे कोई लोग अश्वगंधा लेते हैं, इट्स गुड, लेकिन इसके लिए कोई भी ब्रेक थ्रू या शॉर्टकट बिल्कुल ना निकाले। जैसे मैंने कहा कि लोग हमें पूछते, डॉक्टर साहब आप जैसे बता रहे हो, तो आपके होम्योपैथी में जो विदाउट साइड इफेक्ट ऐसे कोई दवाइयाँ है जो हमें स्टेमिना दे कि हम और अच्छे से एक्सरसाइज कर पाए? तो हाँ, हम हमारे यहाँ पे इस तरीके के मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं। उदाहरण के तौर पे एवानासटाई हो, चाइना ऑफिशियलिस हो, जेंटिया हो, इस तरीके की दवाइयाँ है, लेकिन इससे बेहतर भी दवाई है जो कि आपको एक्सरसाइज करते वक्त या एक्सरसाइज के बाद मसल्स को टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील नहीं करवाती है। और सबसे बड़ी बात, होम्योपैथिक का बेनिफिट, ये जो मैंने बताया था ना कि लोगों के किसी के बाल उड़ गए, किसी का सेक्सुअल डिफेक्ट हो गया, किसी का टेस्टिकुलर डिस्ट्रोफी हो गया, हेयर ट्रोफी हो गया, या फिर मेल के अंदर फीमेल जैसे ब्रेस्ट डेवलप हो गए, वो होम्योपैथी में साइड इफेक्ट कहीं भी है ही नहीं, क्योंकि होम्योपैथी एक इस तरीके की सिस्टम है जो माइंड, बॉडी एंड सोल इसको बैलेंस करके, डिसीज को बाहर निकाल के, हेल्थ को इम्प्रूव करके आपके चीजों को परफेक्ट करने के लिए बना हुआ साइंस है। सो होम्योपैथी इज ऑलवेज देयर विथ यू। याद रखे, जिंदगी में शॉर्टकट ये कभी काम में नहीं आता, क्योंकि आप जितने लोगों ने बॉडी बिल्डिंग की, जिन्होंने प्राइज अचीव किया और जिन्होंने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, आप उनका लाइफस्टाइल, उनके थॉट, उनका एग्जीक्यूशन, उनका एम, एम्बिशंस और उनका रूटीन देखोगे तो आपको उसके अंदर क्लियरिटी, परफेक्शन एंड साइंटिफिकनेस नजर आएगा। कोई शॉर्टकट नजर नहीं आएगा, क्योंकि शॉर्टकट याद रखे चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और होम्योपैथी ये चांद तक चलने वाला है, और बाकी तो आप समझदार हो ही। सो अगर आप आपके
रिश्ते में, दोस्तों में, जिम में, परिवार में, समाज में, क्लास में, कॉलेज में किसी ऐसे बंदे को जानते हैं या किसी ऐसी फीमेल को जानते हैं जो इस तरीके के कंडीशन से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उनके करियर, कॉन्फिडेंस एंड परिवार एंड उनका लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो मैं डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथिक के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेश संचेती आपको सलाह देता हूँ कि उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि सही चीजों को सही वक्त में समझे तो हो सकता है आने वाला वक्त सही रहे। क्योंकि याद रखिए, हर बार जिंदगी में यू टर्न कभी नहीं होता। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।